हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के पिलवाल। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो कि 2025 के अंदर अपकमिंग है, तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट टेंस की स्टडी कर ली है। अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान है वो क्या होती है, उसमें आता है से रहा है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ एक निश्चित टाइम से और तब से शुरू था, या फिर से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे, आदि शब्द आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला। तो सभी सब्जेक्ट्स के बाद क्या आता है दोस्तों, हेड बिन में क्या आता है, आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी सब्जेक्ट्स के बाद यही आता है। नेगेटिव में क्या आएगा, हैड नॉट बीन के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट के पहले, और समय से पहले वही सबके साथ में, यानी समय के ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एडवर्बियल्स आता है। इसका मतलब सिंस फॉर या ऑल प्लस क्या आता है, टाइम। लास्ट में क्या आता है, टाइम। और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें क्या आएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड्स हो तो फिर हेड सब्जेक्ट के पहले आएगा, बीन आएगा, और फिर बीन के बाद क्या आता है दोस्तों, आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है। साथ ही साथ सिंस फॉर और ऑल प्लस क्या आता है, टाइम। सिंस फॉर ऑल प्लस क्या आता है, टाइम। अब हमें ये कैसे पता पड़े कि इसमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आएगा, उसके लिए कम से कम दो क्लॉज होने चाहिए दोस्तों। इसमें केवल एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर दो क्लॉज आपस में जुड़े हों, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, दूसरे में समय से पहले सिंस फॉर हो, तो सिंस फॉर वाले क्लॉज के अंदर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात हेड बिन में आएंगे जाएगी। जैसे ये एक सेंटेंस है, मोहित डैश डू हिज वर्क फॉर 6 आवर्स। अब ये टाइम के पहले क्या आ गया, 4 आ गया। व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब हम उससे मिलने गया, तो वेंट कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। दो क्लोज आपस में, एक तो मोहित डू हिज होमवर्क फॉर 6 आवर्स, और एक आ गया व्हेन आई वेंट टू सी हिम। तो फिर इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आ गया, यहाँ समय से पहले सिंस फॉर है, तो फिर इसमें क्या आएगा, हैड बीन डूइंग आएगा दोस्तों। क्या आएगा, हैड बीन डूइंग। अगला है मैनी बर्ड्स चिर्प इन द पार्क सिंस डॉन। कब? उषा काल से। सिंस डॉन व्हेन वी वेंट टू सी देम। वेंट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, जब मैं उनको देखने के गया तो बहुत सारे बर्ड्स थे वो पार्क में उषा काल से ही चहचा रहे थे। ट्विटरिंग या चिर्पिंग, यहाँ ट्विटरिंग भी करते हैं, TWITTERING। ट्विटरिंग यानी क्या होता है, चहचाना, चहचाना। अब तो मैनी बर्ड्स के साथ क्या आएगा दोस्तों, हैड बीन, और फिर क्या आएगा, चिर्पिंग। क्यों आएगा हैड बीन चिर्पिंग, क्योंकि दो क्लोज है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, समय से पहले क्या आएगा, सिंस फॉर आ गया, तो फिर यहाँ पर हैड बीन में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगी, और दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आ सकती है। फिर देखो, गणेश डैश टॉक विद देम व्हेन समबडी देम, फिर मैं कहता हूं ऑल डे आ गया, ऑल डे व्हेन somebody opened the door। जब किसी ने दरवाजे को खोला, तो opened क्या हो गया दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और इसमें क्या आएगा, ऑल डे आ गया, लास्ट में ऑल डे आ गया, तो क्या सारे दिन से, तो डे और नाइट के पहले क्या था, ऑल, इसलिए क्या आएगा इसमें, गणेश। फिर क्या है, गणेश का गणेश हैड बीन टॉकिंग, गणेश हैड बीन क्या आएगा, टॉकिंग। तो जब भी दो क्लॉज आपस में जुड़े हों, एक में सेकंड फॉर्म आए, दूसरे में समय से पहले सिंस फॉर, तो सिंस फॉर वाले में क्या आएगा, हैड बीन में आईएनजी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैनी सैगेसियस स्टूडेंट। सैगेसियस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, यानी वाइज या प्रूडेंट, PRUDENT, यानी विवेकशील या बुद्धिमान। स्टूडेंट्स डैश सॉल्व देयर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे, फॉर 7 आवर्स, कब, 7 घंटे से। व्हेन आई आस्क्ड
them many things, जब मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी तो क्या कर रहे थे उस समय, many successful students dash solve their questions, अपने प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, had been, क्या आएगा इसमें, had been solving, had been क्या आएगा, solving आएगा, क्योंकि when I asked आगे, asked क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब भी एक में सेकंड फॉर्म हो दूसरे में समय से पहले सिंस पर आए तो क्या आएगा, had been में आएंगे आएगा। फिर है रीता डैश किल बर्ड्स, पक्षियों को मार रही थी, इन दैट फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के अंदर, तो पास्ट का हो गया व्हेन रोहित रीच्ड देयर टू ब्रिंग, जब रोहित वहां गया क्या, टू ब्रिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम द पार्क, पार्क से बहुत सारी चीजें लेने के लिए जब रोहित वहां पर पहुंचा तो रीता क्या कर रही थी, रीता क्या कर रही थी जंगल में, इन दैट फॉरेस्ट, फिर इसमें ये टाइम भी जोड़ सकते हैं, दैट फॉरेस्ट फॉर 3 days, फॉर 3 days व्हेन, क्योंकि टाइम होगा, अगर टाइम नहीं आएगा तो फिर इसमें वॉज किलिंग आता, क्या आता दोस्तों, वॉज किलिंग। तो रीता डैश किल बर्ड्स इन दैट फॉरेस्ट फॉर 3 days, फॉर 3 days आ गया, फिर आएगा व्हेन रोहित रीच्ड, अब यहाँ रोहित के साथ रीच्ड सेकंड फॉर्म आ गया, और पहले वाले क्लॉज में क्या होगा, समय से पहले सिंस फॉर, क्योंकि फॉर 3 days आ गया, इसलिए अब क्या आएगा इसका, अब आएगा रीता हैड बीन किल का क्या आएगा दोस्तों, किलिंग, क्या आएगा, किलिंग। फिर इसी में नेक्स्ट है हमारा, वो है इट रेन कैट्स एंड डॉग्स इन द गार्डन व्हेन वी वेंट देयर, अब इसमें व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, लेकिन चूंकि समय से पहले सिंस फॉर नहीं है, समय से पहले सिंस फॉर नहीं है, अगर समय से पहले सिंस फॉर नहीं हो तो दोस्तों फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए अब इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले सेंटेंस में आ जाएगा इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग आएगा, हैड बीन रेनिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर समय से पहले सिंस फॉर नहीं है। मान लो इसमें सिंस मॉर्निंग दे देते हैं, यहां पर कैट्स एंड डॉग्स इन द गार्डन डैश सिंस मॉर्निंग, तो फिर हैड बीन में आईएनजी आता, लेकिन इसमें क्या आएगा, वॉज रेनिंग ही आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। फिर है रमेश डैश स्टील ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें चुरा रहा था, विद देम व्हेन वी वेंट देयर, जब हम वहां पर गए, वेंट कौन सी फॉर्म में होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, टू टेक आवर बुक्स फ्रॉम देम, फ्रॉम हिम, उससे पुस्तक लेने जब गए तो वो क्या कर रहा था, राकेश बहुत सारी चीजें चुरा रहा था, तो इसमें क्या आएगा, रमेश स्टील ए लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर फ्रेंड्स, अब इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, वही है, सिंस फॉर नहीं है, तो सिंस फॉर नहीं है तो क्या आएगा, अब इसमें वॉज स्टीलिंग आएगा, वॉज स्टीलिंग आएगा, क्योंकि ऐसा कहना कि एक वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म आएगा दूसरे में हैड बीन में आ जाएगा तो गलत है, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है यदि उसके अंदर क्या आएगा, समय से पहले सिंस फॉर नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। मैं आपको दो तरह के सेंटेंस लिखा देता हूं, जैसे when I saw girls that they swim in the river, they swim in the river for 7 hours, या फिर क्या आएगा, when Radha came to see me, I ask तो दोस्तों देखिए, I dash when Radha came to see me, I do my work with my friends। ये कोई सेंटेंस है दो। अब इसमें क्या आएगा कि when I saw girls, जब मैंने लड़कियों को देखा, ये सेकंड फॉर्म आ गया,
दे डैश स्विम इन द रिवर फॉर 7 आवर्स, तो इसका आएगा इसका दे हैड बीन स्विमिंग, दे हैड बीन स्विमिंग, दे हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर कब, फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे से। अगला है व्हेन राधा केम टू सी मी, जब राधा मुझसे मिलने आई, सेकंड फॉर्म हो गया आई डैश। अब इसमें क्या है, समय से पहले सिंस फॉर नहीं है, तो इसमें क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा इसका आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। हम नेक्स्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर का भी हम लोग इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको सफलता दिलाएगी। और मैं यही चाहता हूं कि इंग्लिश की समस्या आपकी आमूल चूल इसका खात्मा हो और आप लोग निश्चिंत होकर के आपके एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन हजारों लोगों को भी इसका फायदा मिले जो अंग्रेजी की समस्या से ग्रस्त हैं और उनकी समस्या का निस्तारण हो। थैंक यू वंस अगेन।